Hello, welcome to all of you in this session of sociology लेक्चर नंबर 8। आज हम इस लेक्चर में पढ़ लेंगे कुछ कम्युनिटी के बारे में। पिछले जो लेक्चर थे लेक्चर नंबर 1 to 4 उनमें हमने सोसाइटी और कम्युनिटी के बेसिक डिफिनेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफिनेशंस को एलाबोरेट किया है। तो आज हम कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स को देख लेंगे। कम्युनिटी क्या चीज़ है? देखो, मैन हैज़ लिव्ड इन कम्युनिटीज सिंस द डॉन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़। जब से इंसान ने इस धरती पर समाज में रहना पसंद किया, तब से इंसान ने कम्युनिटीज़ में भी रहना पसंद किया, कम्युनिटीज़ बनाना शुरू की, कम्युनिटीज़ में अपना ज़िंदगी बसर करना शुरू किया। कम्युनिटी का वर्ड जो है वो लैटिन ज़बान से आया है, कॉम प्लस मुनिस। ये एक्चुअली दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। कॉम मीन्स टुगेदर एंड मुनिस मीन्स टू सरो। तो कम्युनिटी का मतलब क्या बनता है? तो दस कम्युनिटी मीन्स टू सरो टुगेदर। कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी को कैसे पहचानेंगे ये कम्युनिटी है या नहीं है? पहला जो कैरेक्टर होता है एक कम्युनिटी का वो होता है टेरिटोरियल कैरेक्टर। A community is always considered in relation to a physical environment of a territory. एक जो कम्युनिटी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होते हैं, तो उनको उस लोकेशन के साथ बहुत अटैचमेंट होता है। जो भी वहाँ का नेचुरल सेटअप होता है, वहाँ के दरख्त, नदी, वहाँ का घास, ज़मीन, वहाँ के पत्थर, उनके साथ अटैचमेंट होती है, तो वो उस लोकेलिटी को पार्ट ऑफ द कम्युनिटी मानते हैं। McLeod and Page have stated the community possesses a distinctly territorial character. McLeod and Page ने बोला कि हर एक कम्युनिटी को अलग अलग सेटअप होता है, हर एक कम्युनिटी को अलग अलग कल्चर होता है। ये कल्चर, ये सेटअप किस बिना पर होता है? वहाँ की लोकेशन पर। उन्होंने कल्चर, कस्टम्स, मोरल्स, वहाँ के जो नेचुरल सेटअप होते हैं, दरख्त, नदी, जानवर, उससे डिराइव किए होते हैं। Home instinct of special attachment. It lays the foundation of our attachment to a particular house, community or nation itself. देखो, हमें अपने घर से, अपने मकान से एक अटैचमेंट होता है। क्यों? ये मेरा होम है, ये हमारा घर है, उसको होम इंस्टिंक्ट इसीलिए कहते हैं। इसी तरह हमें अपनी कम्युनिटी के साथ भी होम इंस्टिंक्ट होता है, नेशन के साथ भी। ये मेरी कम्युनिटी है, ये मेरा नेशन है, तो जो ये फीलिंग आती है उसको हम कहते हैं होम इंस्टिंक्ट। When people live together for some time, uniformity in the moods of life takes place by their daily intercourse which manifest in the community environment. जब लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही तरह के काम करते हैं और हर एक काम मिलजुल कर करते हैं, तो उनमें एक ही तरह का कल्चर डेवलप होता है, एक ही तरह के कस्टम्स, नॉर्म्स, मोरल्स, लॉज, वेज ऑफ लाइफ डेवलप होते हैं। जब ये बहुत देर तक इंटरकोर्स में रहते हैं, एक्सचेंज में होते हैं, सोशल एक्सचेंज, पॉलिटिकल एक्सचेंज या इकोनॉमिक एक्सचेंज, सब कुछ इनका एक जैसा रहता है, तो वो किस में तब्दील होता है? कम्युनिटी एनवायरनमेंट। उनके लिए एक कम्युनिटी एनवायरनमेंट बन जाता है। वो उस सेटअप को फिर एक कम्युनिटी की सूरत में दुनिया को पेश करते हैं। देखो, हम फलानी इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारा जो रहन सहन है वो ऐसा है। कॉमन लाइफ. The life of the people in the community is near about the same. प्रोफेसर एलवुड, इट इज़ एलवुड, प्रोफेसर एलवुड ने कहा कि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनकी जो जिंदगी होती है वो सेम होती है, अबाउट द सेम। उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनका कल्चर, उनकी शादियाँ वगैरह, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है ये उनके सेम होते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट सेटअप्स। तो हम यह कह सकते हैं कि कम्युनिटी के लोग जो होते हैं उनका कल्चर एक ही होता है।
सेम होता है। दे डेवलप ए काइंड ऑफ इमोशनल एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। जब वो बहुत देर तक इस कल्चर में रहते हैं, इस सेटअप में रहते हैं, इस सोशल एक्सचेंज में रहते हैं जो सबों के लिए एक जैसा हो, जो जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, तो उनमें एक इमोशनल सेंटीमेंट पैदा होता है कि हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, और सब लोगों के लिए एक ही कल्चर पैदा हो जाता है। कम्युनिटी फीलिंग। कम्युनिटी अटैचमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कम्युनिटी टू सर्वाइव। तो जो लोग होते हैं कम्युनिटी, उनको अटैचमेंट होना चाहिए किसके साथ? अपनी कम्युनिटी के साथ। अपनी कम्युनिटी के जो उनका वो सोशल सेटअप होता है, वे ऑफ लाइफ होता है, उसके साथ अटैचमेंट ज़रूरी होता है ताकि कम्युनिटी सर्वाइव कर ले। इट बाउंड्स द पीपल टुगेदर ग्रेजुअली विद द यूसेज ऑफ सेम कल्चर, कस्टम्स, इमोशंस एक्स्ट्रा। जब ये लोग बहुत देर तक आपस में रहते हैं, सेम कल्चर में सेम कस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, इनके पास सेम इमोशंस होते हैं, तो ये बेस बन जाती है किसके लिए? कम्युनिटी बॉन्ड की, कम्युनिटी सेंटिमेंट की, और कम्युनिटी बॉन्ड का। तो जो ये फीलिंग इनमें होती है वो क्या होती है? कम्युनिटी फीलिंग। हम एक कम्युनिटी को कैसे बचा लेंगे, हम एक कम्युनिटी की डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हम कम्युनिटी को कैसा फ़ायदा पहुँचेंगे, तो हर एक बंदे को ये फीलिंग होती है मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। दैट इज़ नोन एज कम्युनिटी फीलिंग। फीलिंग ऑफ वननेस। ये जो कम्युनिटी होते हैं उनको एक फीलिंग होती है कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जो हमारी कम्युनिटी है ये सुपीरियर है। ये इनके दिमाग में ही होता है कि हमारी जो कम्युनिटी है ये सुपीरियर है। फीलिंग ऑफ वननेस। कलेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द अफेयर एंड प्रेवलेंट मोड ऑफ लाइफ गिव्स राइज फीलिंग ऑफ वननेस एक्सप्रेस्ड एज वी फीलिंग, एंड it is this we feeling upon which whole community sentiment is built up। जब लोग कोई भी काम एक कोई भी काम सब मिलजुल कर करते हैं, तो उनमें एक ही जैसा सेटअप पैदा होता है, एक ही जैसा कल्चर पैदा होता है, और एक ही रहन सहन पैदा होता है। तो उनमें एक एहसास पैदा होता है सब लोगों में कि हम एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक ही घर से बिलोंग करते हैं। हमारा जो भी है हम सबों का है। तो ये फीलिंग इनमें क्रिएट होती है। तो ये समझते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है एक कम्युनिटी का, उसको किसी ने अटैक किया, बाहर कम्युनिटी के बाहर के किसी आदमी ने, तो ये कम्युनिटी के लोग समझते हैं कि ये इस बंदे पर अटैक नहीं किया गया है, ये हमारी इस सारी कम्युनिटी पर अटैक किया गया है। अगर किसी कम्युनिटी में किसी ने कोई तरक्की की है, तो ये कम्युनिटी के लोग समझते हैं कि हम सब ने तरक्की की है, हम सबों के लिए ये खुशी है। जैसे आपने देखा होगा किसी इलाके के किसी बंदे ने कोई केस का एग्ज़ाम किया या आईएएस का एग्ज़ाम किया, पास किया, तो वहाँ के लोग ये समझते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी का बंदा है, और उनको बहुत मतलब खुशी महसूस होती है। दैट इज़ नोन एज वी फीलिंग। रोल फीलिंग। Every person in community wants satisfaction, and for it everyone wants to play a adapted role in the reciprocal exchange। हर एक बंदा कम्युनिटी में क्या चाहता है? सेटिस्फेक्शन चाहता है कि मैं एक इस कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ, मुझे कम्युनिटी में स्टेटस मिले, मुझे कम्युनिटी में रेस्पेक्ट मिले। इसके लिए उसको कोई न कोई रोल करना है, कोई न कोई काम करना है। तो वहाँ कम्युनिटी में क्या होता है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है। मैं कोई काम करूँ किसी और बंदे के लिए, वो मेरे लिए कुछ और काम करे, तीसरा कोई और काम करे हमारे लिए, हम उसके लिए कुछ काम करें, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज। डिपेंडेंसी फीलिंग। ह्यूमन बीइंग्स फील ए सेंस ऑफ डिपेंडेंसी राइट फ्रॉम द बर्थ। इट इज़ ट्रू, इट इज़ 100% ट्रू। जो भी ह्यूमन बीइंग होता है
राइट फ्रॉम द बर्थ, वो उसमें ये फील होता है क्या, वो किसी पर डिपेंड है। अगर हम देखेंगे हर एक स्टेज में बंदा किसी न किसी पर डिपेंड होता है। अगर हम किसी इंडिपेंडेंट की बात भी करेंगे तो अगर हम देखेंगे वो भी किसी पर डिपेंड होता है। वो क्या खाएगा, वो जो खाना होता है वो कहाँ से आता है, वो उस पर डिपेंड करता है। किसी न किसी तरह पर हर एक बंदा डिपेंड करता है दूसरे बंदे पर। Dependency involves both physical dependency and psychological dependency for his material want as well as for emotional want. Dependency दो तरीके के होते हैं, एक होता है material want के लिए और दूसरी जो साइकोलॉजी डिपेंडेंसी होती है वो कहाँ से आती है, इमोशनल वांट से। ये मटेरियल वांट क्या होते हैं, मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। दीज आर मटेरियल वांट्स। एंड इमोशनल वांट मीन्स मुझे कोई दुख दर्द है, खुशी है या कुछ भी है, मेरे मुझे महसूस हो रहा है मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, तो जो भी ये उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सबसाइड करने के लिए, उसको या किसी खुशी को आगे ले जाने के लिए हमदर्दी बढ़ाने के लिए कोई अगर तुम्हारे इमोशनों को कंट्रोल करे किसी भी तरीके से, दैट इज नोन एज, दैट मीन्स दैट यू आर साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, एवरी कम्युनिटी ग्रोज इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली। हर एक कम्युनिटी जो होती है ना वो खुद से ग्रो करती है, वो उसको कोई नहीं बनाता है। जैसे एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन को कोई बनाता है, दो चार लोग मिल जाते हैं तो एसोसिएशन बनती है, मगर ये जो कम्युनिटी होती है ये स्पॉन्टेनियस है, ये किसी जगह उभर जाती है फिर आगे आगे बढ़ जाती है। वेरियस फैक्टर्स लाइक कस्टम्स, कन्वेंशंस, रिलीजियस बिलीफ्स बाइंड द इंडिविजुअल टुगेदर। अब जो लोग होते हैं ना कम्युनिटी में, उनको कौन सा चीज़ आपस में बाइंड करता है, आपस में उनके आपस में एक अटैचमेंट पैदा होती है। कस्टमर्स जो होते हैं, कॉमन कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड रिलीजियस बिलीफ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिलीजियस बिलीफ विच बाइंड देम टुगेदर। हर एक कम्युनिटी के तकरीबन अलग सा एक रिलीजियस बिलीफ होता है। परमानेंस, it is durable because it has developed itself. इसका इट इज़ परमानेंट बिकॉज इट हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ। जो कम्युनिटी होते हैं वो इट हैज़ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, इट हैज़ डेवलप्ड इटसेल्फ। ये खुद ही बन जाते हैं, उसको कोई नहीं बनाता है। द प्रूफ ऑफ दिस assertion lies in the existence of age old communities in the modern area. तो आप ये कह सकते हैं कि परमानेंस इज़ फॉल्स assertion बट इट इज़ ट्रू assertion। दैट इज़ आज इतना मॉडर्न ज़माना है, आज इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी साइंटिफिक एरिया है, तो भी हमें अगर हम साउथ अफ्रीका या अंडोबार निकोबार में जाएंगे तो हमें ये कम्युनिटीज़ नज़र आएंगे जो 50,000 सालों से इन कम्युनिटीज़ में आए हैं। कम्युनिटी हैज़ पर्टिकुलर नेम। हर एक कम्युनिटी को अलग अलग नाम होता है, अपना नाम होता है। ये कम्युनिटी नेम होता है, ज़्यादातर ये जो वहाँ का नेचुरल सेटअप होता है, उस जगह का जो नाम होता है उसी के साथ अटैच होता है, उसी से डिराइव किया गया होता है। या उस कम्युनिटी का जो एल्डेस्ट या ओल्डेस्ट मेंबर होता है, जिसके उसके नाम पर ये कम्युनिटी का नाम फिर बन जाता है। Communities always known with a particular name. Their immediate basis of origin give such a community a particular name. Their immediate basis, वहाँ जो लोकलिटी होती है, वहाँ जो ज़मीन का वो जगह का नाम, उस बिना पर वो उस कम्युनिटी को नाम पड़ जाता है। या कोई वहाँ बुजुर्ग होते हैं, उसके नाम पर भी उस कम्युनिटी को नाम दिया जाता है। Wider ends. The ends of community are wider. These are natural and not artificial. अगर हम एसोसिएशन की बात करेंगे, वहाँ क्या होता है, वहाँ वाइडर एंड नहीं होते हैं। वहाँ वो एसोसिएशन जो होते हैं उनका एक ख़ास पर्पज़ होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनका कोई ख़ास पर्पज़ होता है, मगर कम्युनिटी जो होते हैं वहाँ
स्पेसिफिक पर्पस नहीं होते हैं, इनका अलग सेटअप होते हैं, वे ऑफ लाइफ है इनकी अलग। इनकी जो ये इसका एंड ही नहीं है, इनकी जो कम्युनिटी का जो पर्पस है उसका एंड नहीं होता है। जो भी ज़िंदगी में होता है, जो भी ज़िंदगी में होता है वो उसको अपना पर्पस मानते हैं, अपना ये एंड मानते हैं। दैट इज़ वाई द एंड्स ऑफ कम्युनिटी आर वाइडर, दीज आर नेचुरल एंड नॉट आर्टिफिशियल। ये लोग नहीं बनाते हैं, ये इनके जो पर्पस इनके ये नेचुरल है, ये नेचुरली इनके दिमाग में घुस जाते हैं कि हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, हम इसलिए जी रहे हैं, हम इसलिए खा रहे हैं, हम इसलिए इस दरख्त को पूजा कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है नो लीगल स्टेटस। हर किसी कम्युनिटी को लीगल स्टेटस नहीं है। ए कम्युनिटी इज नॉट ए लीगल बॉडी, इट कैन नॉट sue नॉर इट कैन बी sued। क्या होता है ये इट कैन नॉट sue नॉर इट कैन can't be sued? Sorry, it is it cannot, it is cannot, it is cannot, nor it cannot be sued। क्या होता है इसका मतलब यही है कि कोई भी पर्सन कोर्ट में कम्युनिटी के बेस पर जस्टिस नहीं मांग सकता, कम्युनिटी के नाम लेकर कोर्ट में नहीं जा सकता, और कोर्ट कम्युनिटी के नाम पर, कम्युनिटी के बेस पर किसी आदमी को जस्टिस नहीं दे सकता। दैट इज इट कैन नॉट बी sued, it cannot sue nor it cannot be sued। अब हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को देख लेंगे। तो ये MCQs मैंने इसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी पर तैयार किए हैं। That is see these MCQs to check your evaluation। The first question on your screen is, what does the Latin root word com in the term community signify? ये जो कॉम है ये रूट वर्ड है, किस ज़बान में? लैटिन ज़बान में। इसका मतलब क्या है? कॉम टू लिव, टू सर्व, टू वर्क और टू कम्युनिकेट। यस प्लीज, to serve। The next question on your screen is, according to McLever and Page, what is distinct characteristics of a community? Economic orientation, social diversity, territorial character, cultural uniqueness। According to you, what is right option for this question? And the right answer is territorial character। What is the foundation of attachment to a particular house, community or nation? Territorial character, home instinct of spatial attachment, common life, emotional uniformity। कौन सा ऑप्शन सही है? Home instinct of social spatial attachment। What gives rise to the sense of we feeling in a community? Common life, community feeling, feeling of oneness, role feeling, रोल काम करना, रोल फीलिंग, मुझे ये काम करना है, फीलिंग ऑफ वननेस। वाई इज ए कम्युनिटी नॉट कंसिडर्ड ए लीगल बॉडी? लैक ऑफ टेरिटोरियल कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट नेम, नो परमानेंट स्ट्रक्चर, लीगल स्टेटस नॉट एप्लीकेबल। लीगल स्टेटस नॉट एप्लीकेबल। Thank you very much। I am requesting you, please subscribe this channel so that I can make
more content rich videos for you. Thanks once again.